नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी और अच्छी खबर से करते हैं। आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। राजधानी रांची में 2,11,138 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बच्चों को कोर्बेवैक्स नामक टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत सिविल सर्जन कार्यालय में होगी। स्कूलों के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण होगा। इसके लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। टीके की 2 डोज दी जानी है। पहले टीके के बाद दूसरा 28 दिन बाद दिया जाएगा। अभी टीका सरकारी केंद्रों पर ही लगाया जाएगा। वहीं आज से जिले में 60 साल से अधिक आयु वाले मरीजों को बूस्टर डोज दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ 60 से अधिक उम्र के वैसे लोगों को बूस्टर डोज मिल रही थी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी थी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, कोरोना की जो स्थिति बनी हुई थी, अब उसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने भी अच्छी पहल की है, हेल्थ सिस्टम ने अच्छी पहल की है। अब बच्चों को भी टीकाकरण लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की आज से औपचारिक शुरुआत हो रही है। बच्चों को दी जाने वाली टीका, तो क्या कुछ होना है आज और किन किन आयु वर्ग के बच्चों को टीका दिया जाएगा, बूस्टर डोज की भी बात हो रही है। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष साझा करें। देखिए, आज चूंकि 16 मार्च है और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आज के दिन मनाया जाता है और इसी दिन से एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं, जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनको कोविड का टीका दिया जाएगा और रांची राजधानी से ही इसकी शुरुआत होगी, सदर अस्पताल से। आकाश में सदर अस्पताल में ही जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है राकेश? कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से राकेश से हम कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम पूरी जानकारी राकेश से चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम कोशिश करें कि राकेश से फिर हमारा कनेक्शन हो पाए। तो आपको बताएं कि 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड टीका लगना है। बच्चों को कोर्बेवैक्स नामक टीका लगाया जाएगा। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब सरकार ने भी नई पहल शुरू की है। लगातार जो सवाल पूछे जा रहे थे कि बच्चों को आखिरकार टीका कब लगेगा, बच्चे कब और कैसे सुरक्षित रह सकेंगे, इसको लेकर सरकार ने और पूरे स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़े कार्यक्रम का आगाज किया है। जाहिर तौर पर इसका असर भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अभी चीन में लगातार जिस तरीके से फिर से कोरोना का संक्रमण अपने उबाल पर है, अपने उछाल पर है, तो बेहद जरूरी है कि हम और ये पूरा हमारा सिस्टम, हमारा पूरा देश अब कोरोना से सुरक्षित रहे। इसके लिए हम कोरोना की जंग को जीतने के लिए वैक्सीनेट हो जाएं। तो इस बार बच्चों की बारी है और इसके साथ साथ 60 साल से अधिक की उम्र के लोगों को भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। आपको बताएं कि जो बच्चों को डोज मिल रहा है आज से, उन्हें फिर 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। झारखंड में ही करीब 5,000 से भी अधिक मौतें कोरोना संक्रमण के दौरान हुई थी। कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं कोरोना संक्रमण के दौर की, जो उन तमाम तस्वीरों को देखकर वो स्मृतियां दोबारा से कौंधने लगती है जहन में, जब हमारा पूरा देश संक्रमण के काल से होकर गुजर रहा था। तो संक्रमण के काल चक्र को, उसके कुचक्र को तोड़ने के लिए अब सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने नया शुभारंभ किया है। बच्चों को कोर्बेवैक्स नामक टीका आज दिया जाएगा और इसके बाद फिर 28 दिन बाद बच्चों को दोबारा फिर टीका दिया जाएगा। आपको बताएं, बूस्टर डोज पहले 60 साल से अधिक के लोगों को दिया जा रहा था और फिर अब इसी कड़ी में नई पहल की गई है। बच्चों को भी अब टीकाकरण से जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी पहल थी और आज जब इसकी शुरुआत हो रही है तो खुशी का माहौल भी है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़े हैं। प्रभात से भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रभात, आज से बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी जाने की पूरी तैयारी विभाग ने कर ली है। क्या कुछ हो रहा है जमशेदपुर में? इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है? कितने केंद्र बनाए गए हैं या कहां बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है? इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष में।
बिल्कुल आकाश, देखिए 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आज से टीकाकरण किया जाएगा और निश्चित है जमशेदपुर में जो स्थायी सेंटर है कीनन स्टेडियम में, वहां इसकी शुरुआत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लगभग 11 बजे के आसपास करेंगे। आपको एक बार सेंटर भी दिखा देते हैं। हालांकि सेंटर जो है वैक्सीनेशन सेंटर 10 बजे शुरू होती है, तो अभी खाली दिख रहा होगा, लेकिन कुछ लोग जो है जो वैक्सीन लेना चाहते हैं वो इधर आपको हम सहयोगी कहूँगा कि थोड़ा दिखा दे। देखिए बच्चे हैं सेंटर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि सेंटर 10 बजे चालू होता है, तो निश्चित है 10 बजे के बाद से धीरे धीरे लोग आएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लगभग 11 बजे से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जितने जिले के जितने प्रखंड है उन प्रखंडों में आज वैक्सीनेशन दिया जाएगा और लगभग पूर्वी सिंहभूम में 1,36,000 के आसपास जो युवा हैं, जो 12 साल से 14 साल के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन दिया जाएगा। आप भी थोड़ा मास्क लगा लें। वैक्सीन दिलाने के लिए लाए हैं, कहाँ से आए हैं? और आज से तो 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। अच्छा, हम आए हैं मानगुज से और मुझे जानकारी मिली कि 12 से, लेकिन मेरा बेटी का 15 साल उम्र है, तो इसमें आए हैं। देखिए लोग पहुंच रहे हैं आकाश, लेकिन जैसे 12 से 14 वर्ष के हैं, आज से ये शुरुआत हो रही है। जब शुरुआत हो जाएगी तो और स्कूल जो पिछली बार यही हुआ था, जो 15 से 18 साल के बच्चे थे पहले सेंटर में शुरुआत की गई थी। उसके बाद जितने शहर के जितने स्कूल हैं, स्कूलों में जाकर वैक्सीन किया जा रहा था। डेट फिक्स कर दिया गया था अलग अलग दिन में अलग अलग स्कूल के लिए कि वो स्कूल में वैक्सीन वैन जाएगा, वैक्सीनेशन वैन जाएगा और वहां जाकर जो बच्चे हैं उसे टीका दिया जाएगा। और आज इस 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शुरुआत हो रही है, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद स्कूल है या कॉलेजेस है जो खुले हुए हैं उनमें दिया जाएगा। हालांकि होली की छुट्टी है, लेकिन हमको लगता है कि होली के बाद से ये स्कूलों में भी ये ड्राइव चलाया जाएगा, जैसे वैक्सीनेशन के जो हेड है एसडीओ वो बता रहे थे। लेकिन आज इसकी शुरुआत हो। निश्चित है कि सेंटर में अभी फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सेंटर को आपको हम दिखा देना चाहते हैं अपने दर्शकों को। यही है वो सेंटर है, कोविड टीकाकरण केंद्र, स्थायी टीका केंद्र है। चाहे वो 12 साल से लेकर 14 साल के हो या फिर 15 से लेकर 18 साल के हो या फिर बुजुर्ग हो, सारे लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपना वैक्सीन लगवाकर फिर वो सुरक्षित होकर अपने घर जाते हैं। निश्चित है पूर्वी सिंहभूम में इसकी तैयारी कर ली गई है। 11 बजे जमशेदपुर के उपायुक्त रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, सिविल सर्जन रहेंगे, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। उनकी निगरानी में ही इसकी शुरुआत की जाएगी। जी प्रभात, इसी कड़ी में हम सीधा रुख करते हैं राकेश के पास। राकेश हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। राकेश, कितनी तैयारियां हैं राजधानी रांची में और क्या कुछ होना है, कितनी तैयारी की जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी साझा करें। नहीं, बिल्कुल देखिए, तैयारी इस अभियान को लेकर पूरी तरीके से कर ली गई है। तकरीबन 10 बजे के आसपास रांची के जो उपायुक्त हैं वो सदर अस्पताल पहुंचेंगे और यहीं से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। जी, आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, 16 मार्च है और इस दिन से ही इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को आज कोविड का टीका दिया जाएगा और 60 प्लस के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज भी देने की tैयारी है। तो तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। तकरीबन 10 बजे के आसपास जिले के उपायुक्त यहाँ मौजूद रहेंगे और रांची से ही इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। अगर हम ओवरऑल रांची की बात करें तो लगभग 18 केंद्र बनाए गए हैं आकाश, और जो सरकारी टीकाकरण केंद्र है वहीं इस अभियान के तहत टीका दिया जाएगा। बाकी जगहों पर अभी इसकी शुरुआत नहीं होगी। तो 2 जगहों को रांची में चिन्हित किया गया है, एक तो सदर अस्पताल है और धुरुआ में एक जगह है जहां बच्चों को टीका दिया जाएगा। 16 जगह जो है वो ग्रामीण इलाकों में चिन्हित किए गए हैं, वहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां इस विशेष अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका दिया जाएगा। जो लक्ष्य रखा गया है 2,11,138 बच्चों को अभी शुरुआत में इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और आप देखेंगे कि जैसे स्कूल खुलते हैं होली के बाद या नए सेशन से जब स्कूल की शुरुआत होगी निजी स्कूलों की, तो वहां भी वैक्सीनेशन ड्राइव के तौर पर इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि स्कूल जब खुल जाएंगे तो जरूरी हो जाएगा कि बच्चों को टीका लगाना। तो उसके लिए अलग से व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। इंतजार किया जा रहा है स्कूल के नए सेशन का कि स्कूल की शुरुआत कब से होती है। फिलहाल आज राजधानी रांची के सदर अस्पताल से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिले के उपायुक्त इस अभियान की शुरुआत करेंगे और तमाम तरह की तैयारी आकाश जो है वो कर ली गई है। राकेश, एक डर जो था वो हर तबके में था,
जो डर विद्यमान था हर तबके में कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेफ नहीं है। कई बार जो बुजुर्ग थे वे भी डर रहे थे, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिनको शुगर की समस्या थी, कई ऐसे लोग थे। तो कहीं ना कहीं एक सूचना क्रांति के इस दौर में कहीं ना कहीं बच्चों तक वो सूचना पहुंची है क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। जैसे सरकारी योजनाओं की सूचना जो है वो पूरे गांव, पूरे प्रखंड, पूरे पंचायत स्तर तक फैलाई जाती है। जब एक नई पहल की जा रही है आज सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तब क्या इसकी सूचनाएं गांव तक पहुंचाई गई है? मतलब सिर्फ राजधानी रांची में ही ऐसी चीजें हैं या फिर गांव स्तर तक, झारखंड के सुदूर हिस्से तक इसके बारे में जानकारी लोगों को है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जानकारी जरूर पहुंचाने की कोशिश की गई है अखबार मीडिया के माध्यम से, सूचना क्रांति के माध्यम से जी। और चूंकि डिजिटल युग है तो लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है आकाश जी। यही वजह है कि सरकार ने राजधानी रांची के बजाय जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, रांची से जो सटे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां ज्यादा सेंटर खुला है। उनको भी पता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनको पहले प्राथमिकता के तौर पर इनको टीकाकरण किया जाए, ताकि क्योंकि सूचना का कहीं ना कहीं अभाव तो होता है, उन बच्चों तक, उनके माता पिता तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो यही वजह है कि जी राकेश, आप अपनी बात पूरी करें। कनेक्शन, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से राकेश से हमारा कनेक्शन स्थापित नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं इस वक्त प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा कि सूचना क्रांति का दौर है और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो सरकार का होता है, सरकार की जो योजनाएं आती है उसके बारे में पूरा बखान होता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जमशेदपुर में आज के इस अभियान को लेकर कितना कुछ छपा है, क्या अखबारों में छपा है, क्या इसके बारे में सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई, जितनी जानकारी गांव के स्तर तक देनी चाहिए थी? बिल्कुल आकाश, देखिए इसकी जानकारी कल ही जो जमशेदपुर का जो डीपीआरओ है वो मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाएं को आगे बढ़ाया है और सिविल सर्जन ने बताया कि जितने भी प्रखंड है, चाहे वो जमशेदपुर शहर से जुटा हुआ घाटशिला हो, बहरागोड़ा हो, पोटका हो, पोटमदा हो, इन सारे पीएचएस में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के जो एएनएम है, वहाँ के नर्सेस को इसकी सूचना दे दी गई है और वहाँ पे भी टीका केंद्र बनाया गया। साथ ही साथ मोबाइल टीका जो वैन है उसकी भी शुरुआत आज से की जा रही है, क्योंकि ये पहले चला आ रहा, लेकिन जो 12 से 14 साल के उसके लिए भी अलग से एक वैन रखा गया ताकि वो गांव-गांव में, जहां सुदूर गांव है, जहां पहाड़ के ऊपर गांव है, अगर वहां के लोग वहां सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वैसे लोगों को वहां वैन जाकर वैक्सीनेट करेगी। तो सूचनाएं दी गई है। अब ये देखना है कि गांव में लोग कितना टर्न अप होते हैं, क्योंकि अमूमन आकाश ये देखा गया था जब ये टीकाकरण की शुरुआत हुई थी तो शहरी क्षेत्र के लोग तो टीका ले रहे थे जब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन गांव के लोग कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा भ्रम था कि टीका लेंगे तो डेथ हो जा रही है या फिर अन्य तरह का बीमारी हो जा रही है, तो वो भ्रम थी पहले। लेकिन धीरे धीरे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का टीकाकरण वाला फोटो गांव-गांव में लगाया गया, पोस्टर लगाए गए, गांव के लोगों को मोटिवेट किया गया, चाहे वो मुखिया के माध्यम से हो, चाहे फिर एएनएम के माध्यम से हो। उसके बाद गांव के लोगों ने भी मोटिवेट हुए और बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो अगर हम कहें पूर्वी सिंहभूम में तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत अच्छी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार की वजह से ही राज्य सरकार ने पिछले दिनों स्थापना दिवस में पूर्वी सिंहभूम को इसके लिए अवार्ड भी दिया था कि जमशेदपुर में वैक्सीनेशन को लेकर काफी अच्छा रफ्तार है और उसको लेकर अवार्ड भी दिया गया था जमशेदपुर को। उपायुक्त को तत्कालीन उस समय सूरज कुमार थे। तो ये कहे कि गांव के स्तर पे बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई और अब ये देखना है कि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं वो कितना टर्न अप हो पाते हैं सेंटर तक, या फिर जो नहीं पहुंच पाते हैं सेंटर तक तो उनके लिए मोबाइल जो वैक्सीन वैन है वो वहां तक पहुंच पाता है। अब ये देखना होगा, लेकिन तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं जमशेदपुर से आते हैं और आज इसकी अभियान की शुरुआत करना। और सिविल सर्जन ने जैसे बताया कि जितने भी पीएससी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो, सारे पीएसयू में जो वैक्सीनेशन टीम है उनको भेज दिया गया, बता दिया गया है और वैक्सीनेट करने के लिए तैयारी जो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। और इसकी शुरुआत जब मैं पहले भी बताया कि 11 बजे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री यहां से करेंगे, तो उसके बाद से लगातार चलता रहेगा। और स्कूलों में जब ये स्कूल के नए सत्र शुरू होंगे या होली के बाद स्कूल खुलेंगे, तब निश्चित है कि पिछले बार भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में जाके दिया जाता था, वो भी अब इस बार भी वैसे किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आज से इसकी शुरुआत होनी है। निश्चित है कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रभात और न्यूज एलेवन भारत भी इसी कड़ी में
अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि 12 से 14 वर्ष की जो भी बच्चे हैं उनके अभिभावक अपने बच्चे को लेकर सेंटर्स पर पहुंचें और उन्हें वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अगर जब तक बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज और खास करके हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात और राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।